हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो अब जैसे जैसे हमारे देश में बहुत ही तेजी से महंगाई बढ़ते जा रही है, ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास एक अच्छी खासी रकम जमा होनी ही चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आपकी मंथली एक्सपेंस यानी कि जो आपका हर महीने का खर्चा है वो यदि 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास है, तो कम से कम आने वाले समय के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपए की रकम तो जमा होनी ही चाहिए। हो सकता है कि अब आप ये बोलेंगे 1 करोड़ की रकम हमारे पास जमा कैसे होगी, हम कोई बिजनेसमैन है क्या जो हमारे पास इतने सारे पैसे होंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये 1 करोड़ रुपए केवल बिजनेस करके बन सकते हैं? नहीं, इतने पैसे इन्वेस्टिंग करके भी बन सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टिंग के माध्यम से आने वाले समय में 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, जिससे कि आप भविष्य में आने वाली महंगाई के बाढ़ के चपेटे में आने से बच सकते हैं। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही जल्दी आपके पैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका भविष्य सुधर सकता है और आपकी आर्थिक जिंदगी अच्छी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से पूरे ध्यान से अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं उसे आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हम हर महीने जो भी पैसे कमाते हैं, तो ये ऐसे में बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उस पैसे को अच्छे से सेव करके इन्वेस्ट करें। क्योंकि यदि अगर आप एक पुरुष है तो आने वाले समय में आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। फिर उनके हायर एजुकेशन के लिए आपको बहुत ही अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और फिर आपको उनका विवाह भी तो कराना है। इसलिए आपको एक अच्छी खासी रकम जमा करनी है, जिसके लिए आपको अभी से ही सोचना होगा। यदि अभी तक आपने विवाह नहीं किया है और आप पैसे कमा रहे हैं, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको अपना विवाह करना पड़ेगा, साथ में आपके बच्चे भी होंगे, तो अपने भविष्य के तो आपको सोचना पड़ेगा ना। और साथ में जो आपकी पत्नी आएगी उसकी भी कुछ डिमांडें होंगी, तो उन डिमांडों को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि यदि काफ़ी सारी पत्नियों की डिमांड पति पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे उनके बीच में कलेश हो जा रहा है, झगड़े हो रहे हैं। पैसे की कमी के चलते आजकल परिवार भी टूट रहे हैं। ऐसे कई मामले लगातार हमारे सामने आते रहते हैं। तो फिर इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है। यदि अगर आप एक पुरुष है तो आप अभी से निवेश करना शुरू कर दीजिए, और यदि अगर आप महिला है और आप कमाती हैं तो आप भी निवेश करना शुरू कर सकती हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे निवेश करना है और कितना निवेश करना है। और जैसे कि इस वीडियो का मैं टारगेट उन लोगों को ले रहा हूँ जिनकी जो मंथली एक्सपेंस यानी कि जो महीने का खर्च है वो 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास है। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग ऐसे ही है, मतलब जो इतने रुपए में ही अपने महीने का खर्च चलाते हैं। इसलिए मैं उनको टारगेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। अब मैंने जो आपको कहा कि आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा होनी ही चाहिए, तो ऐसे में ये सवाल होना चाहिए आप सबका कि आज जो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है, क्या यही सेम वैल्यू आने वाले समय में रहेगी? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे में तो 30 साल के बाद इसकी वैल्यू आज के हिसाब से कम होगी, बिल्कुल कम होगी। यानी कि भविष्य में 1 करोड़ की वैल्यू होगी इतने रुपए की, 5,74,34,912 रुपए। यानी कि आपको भविष्य के लिए इतने रुपए जमा करके रखने पड़ेंगे, तभी इसकी वैल्यू आज के हिसाब से 1 करोड़ रुपए होगी। तो अब आप बोलेंगे कि हमारे पास इतने रुपए जमा कैसे होंगे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 रुपये है, ठीक है, और जो अभी आपकी एज है वो 25 साल की है। देखिए, आजकल अधिकतर युवा ऐसे कि जो 25 साल आते आते कमाने लगते हैं, और काफ़ी सारे युवा ऐसे जो कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। आप इन्वेस्टिंग तभी कर सकते हैं जब आप एक अच्छे खासे पैसे को कमा सकते हैं। इसलिए पहले पैसे किससे कमाना है इस पर आप ध्यान दीजिए, और एक अच्छी खासी रकम को ही कमाइए, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी निवेश करना भी शुरू कर पाएंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपके लिए आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी और आप आर्थिक दृष्टि से संघर्ष करने से बच जाएंगे। तो 25 साल की एज में आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। माना कि अभी तक आपकी विवाह नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको निवेश करना शुरू करना ही करना है, ठीक है। और आपने ये टारगेट लिया है कि 55 साल की एज में आप रिटायर हो जाएंगे, यानी कि आप 30 साल तक लगातार हर महीने निवेश करने वाले हैं, जिससे कि भविष्य में आपके पास इतने रुपए जमा हो जाए जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से उस समय पे 1 करोड़ की होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टेप अप SIP करना है। अब स्टेप अप SIP के बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बात किया है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप सर्च लीजिए स्टेप अप SIP बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी, फिर आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसका शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एक फिक्स % के रेट से बढ़ा देना है। अब कितने % के रेट से बढ़ाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जो आपकी मंथली SIP है वो होनी चाहिए
कम से कम 10,000 रुपए की, ये जरूरी करना। ये नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में आपको समस्या हो सकती है, ठीक है। और जो आपकी ग्रोथ होगी पर एनम आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, यानी कि आपको 2% के अमाउंट से स्टेप अप करना है हर साल। कितनी परसेंट अमाउंट, यानी कि 2% आपको अपने इन्वेस्टमेंट में हर साल बढ़ा देना है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेके चलूं जो कि 15% की, जो कि मिली जाती है लॉन्ग टर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड में, अगर आपने अच्छी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो हाँ, तो फिर इतने परसेंट की एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ अगर मैं टेन्योर लेके चलूँ 30 साल तक आप लगातार निवेश करेंगे, 25 साल से आपने शुरू किया है और 55 साल की एज में आप रिटायर होंगे, ठीक है। तो 30 साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू होगी वो होगी 6.47 करोड़ रुपए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको आवश्यकता थी केवल इतने रुपए की, 5,74,34,912 रुपए की, जबकि आपने जमा कर लिए है 6.47 करोड़ रुपए, यानी कि इससे अधिक जमा हुए हैं। और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलेंगे तो आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना। हालांकि आपको उतने मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं होगा, मतलब कि अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो, लेकिन फिर भी टैक्स एक अच्छी खासी को देनी पड़ सकती है। तो उस टैक्स को देने के बाद भी आपके पास इससे अधिक अमाउंट रहे, इसके लिए आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन चुकी है 6.47 करोड़ रुपए, क्योंकि 30 साल के बाद जब आपके पास इतने पैसे होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक सपोर्ट मिलेगा अपने फैमिली के लिए, ठीक है ना, आपको अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। जहाँ पे आपने इन 30 सालों में पर मंथ 10,000 रुपए की स्टेप अप SIP करते करते 48.68 लाख रुपीज़ जमा कर दी है, ठीक है। इतने रुपए आपने जमा किया और आपको मिल रहे इतने, काफ़ी कमाल की बात है। यानी कि आपको जो टोटल अर्निंग हुई है लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास, जो है 5.99 करोड़, काफ़ी कमाल की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात हो सकती है कि आप ये बोलेंगे कि मैं क्या करूँ, मेरी एज तो पार हो गई, मैं तो अब 30 साल का हो गया हूँ। अब 30 साल तक आते आते अधिकतर लोगों की मैं देखता हूँ कि विवाह हो जाती है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि मैंने अपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ, तो क्या अब मैं निवेश करना शुरू कर सकता हूँ? बेशक आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन टारगेट ही रखिए कि आपको 55 साल की एज तक रिटायर हो जाना है। लेकिन देखिए आपने लेट कर दिया है ऑलरेडी 5 साल, तो आपको थोड़े अधिक पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप जितना ज़्यादा टाइम लगाते हैं निवेश करना स्टार्ट करने के लिए, तो आपको उतने अधिक पैसे देने पड़ते हैं। कैसे, अभी आप एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, तो अगर आप 30 साल की उम्र से अपनी स्टेप अप SIP शुरू करते हैं मंथली 10,000 रुपए से, तो आपको पर एनम यानी कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% के रेट से बढ़ाना होगा। इतनी तो मिनिमम है, इतना तो आपको बढ़ाना ही है। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेके चलूँ 15% की, और आप 25 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, क्योंकि आपको 55 साल की एज में रिटायरमेंट लेना है, मतलब कि इतने समय में आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालेंगे, और अभी आपकी एज 30 साल है, तो आप 25 साल तक ही मतलब कि रहेंगे इन्वेस्टेड, सीधी बात है। तो 25 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5.97 करोड़, जहां पे आपने टोटल निवेश कर दिया इन 25 सालों में पर मंथ 10,000 रुपए की स्टेप अप SIP जो आप कर रहे हैं, आपने तो 1.18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तब जाके आपको 4.79 करोड़ रुपए की अर्निंग हो रही है, जिससे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 5.97 करोड़ रुपए, ठीक है ना। जिसमें से आप तो कुछ पैसे दे देंगे टैक्स के तौर पे, तो तीर खींच के ले दे के आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे, ठीक है, इतने होने भी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आपने केवल 5 साल लेट किया, और ये 5 साल लेट करने के कारण क्या हुआ आप देख सकते हैं कि जहां पहले आप केवल 2% से हर साल अपनी SIP अमाउंट को बढ़ा रहे थे, वहीं 5 साल लेट करने पर आपको उसी SIP अमाउंट को हर साल 10% के रेट से बढ़ाना पड़ा। आपकी इन्वेस्टमेंट टेन्योर जो है वो 5 साल कम हो गई। तो देखिए कितना फर्क आ गया। आपने 1.18 करोड़ रुपए निवेश किया, जबकि आपके बने 5.97 करोड़ रुपए, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या रहा था, जब आपने 25 साल की एज से निवेश करना शुरू कर दिया था, तो आपने केवल 48.68 लाख रुपया ही जमा किया है। देखिए यहाँ पे आपने 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा कर दिए हैं, जबकि पहले वाले केस में आपने मतलब 50 लाख से भी कम जमा किए हैं, यानी कि इसके आधे से भी आपने कम जमा किए, केवल 48.68 लाख रुपीज़। और इसमें आप कितने पैसे बन गए, 6.47 करोड़ रुपए। तो ये डिफरेंस देख रहे कितना डिफरेंस है, लगभग ये 50 लाख रुपए का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में देरी करते तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कम बनती है, जैसा कि आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। 50 लाख रुपए का डिफरेंस कम डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए मैं बार बार कहते रहता हूँ कि आपकी उम्र जितनी भी है आप निवेश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अधिक लेट करेंगे भविष्य में आपको देख रहे हैं ना डिफरेंस, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम बन रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें
तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपके पास कम से कम तो 1 करोड़ रुपए होने ही चाहिए यदि आपकी जो मंथली एक्सपेंस है वो 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास है, तो जिसे जमा करने के लिए आपको इतने पैसे निवेश करने पड़ेंगे और आज से 30 साल के बाद जो वैल्यू आज 1 करोड़ की है वही वैल्यू उस समय 5,74,34,912 रुपए की होगी। जमा कैसे करना है पूरा प्रोसेस अब आप जान चुके हैं। यदि आपको फिर से जानना है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अब आइए मैं आपको ये बताता हूं कि किस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करके इतने अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। देखिए वो म्यूचुअल फंड्स मेरे फेवरेट म्यूचुअल फंड्स हैं। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं और किस म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए ये आप अपने फाइनेंशियल व इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ सकते हैं। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, जस्ट मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि इन म्यूचुअल फंड में अधिक पैसे बन सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, ये कोई एडवाइस नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। तो देखिए ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि क्वांट या टाटा के स्मॉल कैप फंड में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं सालाना, तो इसमें निवेश किया जा सकता है इतनी बड़ी रकम तक पहुंचने के लिए। और SBI मैग्नम मिड कैप फंड और फिर आपकी एग्रीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ फंड, यहाँ पे मैंने मतलब ये आपका स्मॉल कैप फंड है, ये आपका मिड कैप फंड है और ये आपका लार्ज कैप फंड है। यानी कि आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस हिसाब से होनी चाहिए कि आप स्मॉल कैप में भी निवेश कर रहे हैं, मिड कैप में भी निवेश कर रहे हैं और मतलब लार्ज कैप में भी निवेश कर रहे हैं। तो इन तीनों में आप निवेश कर सकते हैं जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हर साल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है 4,000 रुपये महीने, फिर मिड कैप में भी 4,000 रुपये महीने और हाई कैप में यानी कि लार्ज कैप में आप 2,000 रुपये महीने निवेश कर सकते हैं और हर साल स्टेप अप करते रहिएगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। तो आपने पैसे बांट दिए हैं 4 और 8 2 10,000 रुपये आपके इन तीनों में निवेश हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। तो ऐसे में भविष्य में आपके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। और यदि आप चाहें तो फिर आप स्टॉक मार्केट को सीखिए, स्टॉक मार्केट को सीख के आप किसी अच्छी कंपनी में भी पैसे निवेश करते रहिए। इससे आने वाले समय में आपकी तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगी, साथ में आपको डिविडेंड भी मिलते रहेगा और इसके साथ ही आपको अपने इमरजेंसी फंड और फिर आपको अपने लिए इंश्योरेंस भी लेकर के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपने मेडिकल के खर्चे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट में हाथ लगाना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही खराब बात हो गई। तो प्रॉपरली आप ये सब चीज़ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड ये सब आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने प्रॉपरली एक कोर्स वीडियो बना के रखी हुई है। इस चीज़ को मैंने पूरी डिटेल में उस वीडियो में समझाया है जिसे आप देख सकते हैं। मतलब बस आप सर्च कर लीजिए कंप्लीट पर्सनल फाइनेंस कोर्स बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पर आप ये डिटेल में सीख सकते हैं इंश्योरेंस को लेकर के, इमरजेंसी फंड, मतलब कि कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, वहाँ पे मैंने सब कुछ समझा दिया, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आपने जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और इस वीडियो को सीख करके आप जरूरी उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में औरों के साथ शेयर जरूर से कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और साथ ही इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप टाइम पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।